एपिसोड 10। जाती हुई कार को माँ तब तक देखती रही जब तक कार गली से मुड़कर मेन रोड पर नहीं आ गई। मैं निकल चुकी हूँ, अनन्या का मैसेज आया था। मैं भी अभी निकला हूँ पापा के साथ में। सुबह का वक्त था, लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और सड़क बिल्कुल खाली थी। पापा ड्राइव करते हुए संभल कर जाने की हिदायत दे रहे थे। मैं जानता था कि वो फिर शादी की बात करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। बस स्टॉप पहुंचने में मुश्किल से 10 मिनट ही लगते थे। पापा कुछ कहते उससे पहले मैंने ही कह दिया, पापा थोड़ा वक्त दीजिए, शादी मुझे करनी है पर अभी नहीं। देखो ईशान, तुम्हें कोई पसंद है तो बेझिझक बता दो, वरना हम जहाँ कहें वहाँ शादी कर लो। बेटा, तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारा अच्छा ही चाहेंगे। पापा ने इतना कहा और बस स्टॉप के सामने ब्रेक लगा दिए। ओके पापा, दिल्ली पहुंचकर बात करूंगा आपसे, कार से उतरते हुए मैंने कहा। पापा भी कार से उतरे और पीछे वाली सीट से बैग निकालते हुए बोले, कौन सी वोल्वो जाएगी दिल्ली? पापा वो है शायद, सामने लिखा है उस पर। ठीक है फिर आराम से जाना, पहुंचकर फ़ोन करना। ओके पापा। पापा का पैर छूते हुए मैंने कहा और बस की तरफ बढ़ चला। पापा कार मोड़कर जा चुके थे। बस की तरफ बढ़ते हुए मैंने स्नेहा को कॉल किया। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। गुड मॉर्निंग माय बेबी। निकले या नहीं? हाँ बस स्टॉप पर हूँ, तुम ऑफिस आना ज़रूर, मैं सीधे ऑफिस आऊँगा। हाँ मेरी जान, तुम्हें देखे बिना दिन कहाँ कटता है मेरा, जल्दी आना। हाँ चलो आकर बात करते हैं। ओके टेक केयर। सड़क के उस पार अनन्या बस के गेट पर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने दूर से ही उसे देखकर हाथ हिलाया तो उसने भी मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। आओ जल्दी, बस चलने वाली है। अनन्या ने नीचे रखा अपना सामान उठाते हुए कहा। हाँ यार, थोड़ा देर हो गई निकलते हुए। बस के अंदर हम दोनों दो चेयर वाली साइड बैठ गए। लगेज ऊपर और चेयर के नीचे सीट था। बस के चलने का वक्त हो चला था। सभी सवारियां लगभग बैठ चुकी थीं। अनन्या ईयरफोन लगाकर कोई गाना सुन रही थी। बैठते ही उसने ईयरफोन का एक सिरा मेरी तरफ बढ़ाया और आंखों से गाना सुनने का इशारा किया। मैंने ईयरफोन लगाया तो उधर जो गीत बज रहा था उसने एक पल के लिए मुझे डरा दिया। मैं उस गीत के बोल सुनते ही एक ऐसी कल्पना में खो गया जहां स्नेहा और मेरा हाथ छूट रहा था। गीत था, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। बस चल चुकी थी और ऋषिकेश की गलियां एक एक कर छूटती जा रही थी। अंधेरा भी छटने को था, दिन के निकलना शुरू हो दिया था। गाना ख़त्म हुआ तो बस ऋषिकेश के बाहर छोड़ तक चली गई थी। कितना प्यारा गाना है ना, मेरा फेवरेट है। अनन्या ने ईयरफोन समेटते हुए कहा। बहुत प्यारा गाना है। ईशान, क्या हुआ, गाना सुनकर सेंटी हो गए क्या? नहीं यार, बस ऐसे ही। चल सच बोल रहे हो ना? हाँ ईशान, ऋषिकेश की ये ट्रिप मेरी अब तक की सबसे खूबसूरत ट्रिप थी, और वो भी तुम्हारी वजह से। मैंने ये एक दिन जो तुम्हारे साथ बिताया कभी नहीं भूलूंगी। ऋषिकेश आई थी तो सोचा नहीं था कि इतना मज़ा आएगा। जब आई थी अकेली थी और अब जा रही हूँ तो कुछ अच्छी यादों के साथ एक अच्छा दोस्त लेकर जा रही हूँ। थैंक यू ईशान। अनन्या, मुझे भी तो एक अच्छी दोस्त मिल गई है, तो फिर हम दोस्त बन गए हैं ना? उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। हाँ, मैंने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। तो कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी या अभी तक सिंगल? हाँ, पर वो गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी ज़िंदगी है। सच? कौन है वो लड़की, बताओ ना प्लीज़। क्या करोगी तुम जानकर? अरे दोस्त हूँ तुम्हारी, और दोस्तों से शेयर करनी चाहिए दिल की बातें। फिर कभी नहीं आता है, आज ही। देखो मौसम भी अच्छा है, सफ़र भी है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा बताने का।
बताओ ना प्लीज़, तुम पक्का जानना चाहती हो उसके बारे में? बोर तो नहीं हो जाओगे मेरी कहानी सुनकर? अरे नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगती है लव स्टोरी, और ये तो रियल लव स्टोरी है। सुनाओ तुम। ओके तो सुनो। वो हंसती है तो लगता है कि किसी गुलाब के बगीचे में पंखुड़ियाँ बिछी हो। वो बोलती है तो लगता है जैसे सुबह के शांत वातावरण में दूर कहीं से कोयल की आवाज़ आ रही हो। उनकी हर अदा देखने, सुनने और महसूस करने वाली है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमेशा अपने साथ रखने का मन करता है। मेरी दुनिया में शायद ऐसे लोगों की फहरिस्त लंबी है। सच ये भी है कि कभी किसी को इस फहरिस्त में शामिल होने ही नहीं दिया हमने। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कहता है और कोई क्यों कुछ करता है, मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चंद पलों में कोई इतना ख़ास हो जाएगा, कभी सोचा तक नहीं था। 4 साल का था तो फैमिली ट्रिप पर मुंबई गए थे। जुहू बीच पर ढेर सारे रेत के घर बना डाले थे, लेकिन जब वहाँ से चलने की बारी आई तो बहुत मुश्किल था उन घरों को छोड़ के आना। आँख में आंसू थे और फोड़कर आगे बढ़ गया था उन घरों को। उनका नाम स्नेहा, और वो ठीक उसी रेत की तरह है जिसका फिसलना तय है, और मैं उस रेत को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। स्नेहा नाम है उसका। 31 साल की है और मुझसे 6 साल बड़ी है। 3 महीने पहले मैं और स्नेहा चंडीगढ़ में एक प्रोग्राम कराने साथ गए थे। वहीं हमारी दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। स्नेहा की हरकतें, उनकी आदतें और उनका अंदाज सच में भा गया था मुझे। बेपरवाह है वो, बेफिक्र है वो, बेइंतहा है वो स्नेहा। सच में वो पक्षी है जिसकी फेहरत होती है ऊंचा उड़ने की। दुखों को दबाकर छोटी छोटी खुशियों में जीना उन्हें अच्छे से आता है, तो अपनों को खुश रखना वो बखूबी जानती है। यही वजह है कि चंद दिनों में वो मेरे लिए मोस्ट स्पेशल बन गई है। मुझे नहीं पता कि पसंद, प्यार और मोहब्बत क्या होती है, लेकिन जो भी होती है उस फीलिंग का पहला एहसास है वो। जानती हो अनन्या, जब मैंने पहली बार उनका हाथ पकड़ा था ना, तो उनकी आंखें बंद हो गई थी। ऐसा नहीं था कि मैंने पहले किसी लड़की से हाथ नहीं मिलाया था, लेकिन जब स्नेहा का हाथ पकड़ा, वो पहले स्पर्श का एहसास था। उनके ठंडे हाथ की ठंडक को महसूस करने के लिए मैं कब से बेकरार था। खुशनसीब था कि वो मौका आया। ये पल बेहद हसीन था। ये वो पल था जिसे मैं ज़िंदगी में कभी भूलना नहीं चाहूँगा। जब मैंने पहली बार स्नेहा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, तो उनके चेहरे की मुस्कान उनके दिल की हालात को बयां किए बिना नहीं रह पाई। ये वो हंसी नहीं थी जो पहली बार मिलने पर थी। इस हंसी के पीछे एक खुशी थी, किसी को पाने की खुशी। किसी को पाने की खुशी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। यही वजह है कि उस दिन स्नेहा का सामना बैठकर बात करने का अंदाज ही अलग था। उस दिन बात करने में करीबी झलक रही थी और एक झुकाव साफ था। वो बात करने में आंख चुरा रही थी, बात करने में उनकी शैतानी थी, और जिसके साथ ये सब होता है वो मोस्ट स्पेशल ही होता है। सोते जागते, चलते फिरते, बस स्नेहा का ही ख्याल दिल में रहता है। स्नेहा बहुत अच्छे से जानती है कि उनके मन में मेरे लिए प्यार का एहसास होना गलत है। वो जानती है कि एक दिन ये सब बहुत दर्द देगा, पर शायद वो अपने दिल के हाथों मजबूर थी। शायद मेरी तरह उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है।